Hello guys, please subscribe to my channel and don't forget to click the bell button. Thank you. हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। आज फिर हम आपके सामने हैं और स्पेशली आज फिर से हमारे साथ हमारे मित्र श्री कुमार जी हैं और हम कुछ बातों को डिस्कस करने जा रहे हैं और मैं आशा करता हूं हमारी जो डिस्कशन, हमारी जो वार्तालाप होगी आप सबके लिए आशीष का कारण होगा और हमारे वीडियो को आप देखते रहिए और निश्चय ही आप अंत में एक आशीष को प्राप्त करेंगे। तो मैं आज श्री कुमार जी का स्वागत करना चाहता हूं हमारे इस प्रोग्राम में और इनके पास एक सवाल है। ये जो है, इन्होंने बाइबल पढ़ी हुई है, बाइबल के अलावा कई सारे ग्रंथों को इन्होंने पढ़ा है, अलग अलग धर्मों का ग्रंथ पढ़ा हुआ है और इनको क्रिएशन के बारे में, जो सृष्टि है उसके बारे में इनको काफ़ी पता है और कुछ सवाल भी इनके मन में है क्योंकि इन्होंने अलग अलग धर्म ग्रंथ को पढ़ा और फिर उसमें अलग अलग धर्म ग्रंथ अलग अलग बातें करती है, इस प्रकार की बातें हैं। तो आज हम जानना चाहेंगे शिव कुमार जी से कि इनका विचार क्या है क्रिएशन के बारे में, संसार की सृष्टि के बारे में ये क्या कहते हैं। हम इनसे सुनेंगे, उसके बाद हम उस बातों को डिस्कस करेंगे और फिर आप भी, अगर आपका कुछ सजेशन हो तो आप भी हमें दे सकते हैं। तो शिव कुमार जी, हम आपका स्वागत करते हैं और आप बता सकते हैं, जैसे कि आपने बाइबल भी पढ़ा है, बहुत सारे ग्रंथों को आपने पढ़ा है, तो आपको क्या लगता है कि क्रिएशन क्या है, मतलब किस तरह से सृष्टि हुआ संसार का, तो आप कुछ जी रख सकते हैं। हाँ, ये जो है क्रिएशन, ये जो उत्पत्ति है, इसकी जो सृष्टि की जो रचना हुई है, इसकी रचना ये निंकारने की है, इसकी रचना, क्योंकि इस संसार के अंदर जितने भी ये जो है प्राकृतिक ये जो बनाई है, आप ये जो पेड़ पौधे, ये जो सूरज चांद सितारे और जो इसके अलावा जो धरती, अग्नि, वायु, जीव, आकाश और इसके अंदर जितने भी जीव जंतु आते हैं, तो ये सभी जो है ये इस निंकार की बनाई हुई देन है। और हम जैसे बाइबल में भी ये बात दर्ज है कि जब बाइबल में ये बात दर्ज है कि ये जब ये उत्पत्ति हुई थी, तो सबसे पहले ये जो उत्पत्ति जब ये बढ़ाई गई थी, जो सृष्टि रची गई थी, तो एक मानव की आकृति के उसमें एक मिट्टी का एक पुतला बनाया गया था। तो उस पुतले में एक जान फूकी गई, एक जान को रखा गया, जो कि इस बात का प्रतीक है कि ये जो रचना है, ये सारी की सारी रचना, इसको रचने वाला एक प्रभु परमेश्वर है, परमात्मा है, ये निंकार है, ये इसी की उत्पत्ति है, इसी का ही ये इसकी क्रिएशन है और सब इसी के ही हुक्म में ये जो चल रही है। और मेरे मन में एक दो सवाल और है, मेरे सामने रवि जी बैठे हैं, मैं इनसे भी डिस्कस करना चाहूँगा कि मुझे भी थोड़ा विस्तृत जानकारी इसके बारे में दी। ठीक है जी, आपने जो कहा, जैसे कि आपने बाइबल पढ़ा, बाइबल में भी ये बात को क्रिएशन के बारे में, जो सृष्टि के बारे में बताता है। और जैसे कि आपने कहा कि परमेश्वर ने सबसे पहले जब मनुष्य को बनाया तो उसने एक मिट्टी का पुतला बनाया और उसने फिर अपने जान फूकी, उसमें अपनी सांस फूकी और फिर वो जीवित प्राणी बन गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो संसार में हर एक चीज़ जो दिखाई दे रहा है, सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि हर एक चीज़ जिसको हम देखते हैं, वो सारी चीज़ परमेश्वर की सृष्टि है कि नहीं। तो हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि संसार में हर एक चीज़ को बनाने वाला परमेश्वर है और उसके कंट्रोल में संसार चल रहा है कि नहीं। उसके बिना, उसके आदेश के बिना या उसके अनुमति के बिना कुछ भी संसार में होने वाला नहीं है, क्योंकि संसार में जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो एक सृष्टिकर्ता होता है। जैसे कि मान लीजिए हम एक मोबाइल को देखेंगे तो हमें लगता है कि मोबाइल का बनाने वाला कोई है, अगर हम एक ग्लास को देखेंगे, ग्लास का बनाने वाला कोई है। वैसे ही जब हम सूर्य को देखते हैं हमें लगता है कि सूर्य का बनाने वाला कोई है, जब हम पृथ्वी को देखते हैं पृथ्वी का बनाने वाला कोई है, चंद्रमा का बनाने वाला कोई है। मतलब जितने भी नेचुरल चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों को हम देखते हैं, हमें लगता है कि कोई है जो इसको बनाया है। तो ये बताती है, जैसे कि बाइबल के अनुसार, बाइबल बताती है कि संसार में जो भी चीज़ हम देखते हैं सारी चीज़ें परमेश्वर के द्वारा क्रिएट किया गया, परमेश्वर के द्वारा बनाया गया, उनके शब्दों के द्वारा सारी चीज़ें एग्जिस्टेंट हुआ, उसका आना हुआ। वो सारे लोग, आप जो है आज संसार में हर एक प्राणी, हर एक चीज़ जो हम देखते हैं, नेचुरल चीज़ें, वो सारी चीज़ों को बनाने वाला परमेश्वर है। तो ये जो दुनिया जो चल रहा है, ये
उसके कंट्रोल में चल रहा है, क्योंकि कुछ भी उसके अनुमति के बिना नहीं हो सकता। कई बार हम कहते हैं कि कोई परमेश्वर है नहीं, हम सुनने को मिलता है, लोग कहते हैं कि कोई परमेश्वर है नहीं और सब अपने आप चल रहा है। तो ये बातें हम स्वीकार नहीं करते। अपना राय हो सकता है जो ऐसा बोलते हैं, लेकिन हम इन बातों को स्वीकार नहीं करते। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हर एक चीज़ जो इस संसार में है उसका बनाने वाला परमेश्वर है। तो आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ है कि जो आप इसमें बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया आपने। क्योंकि ये जो इसको जो चला रहा है, ये इसको चलाने वाला ही परमात्मा है। क्योंकि ये सब जितनी भी है ये इसके हुक्म में कार्य कर रही है। एक इंसान है, इंसान इस अपने पथ से थोड़ा भटक गया है, और इंसान अपने आप को जो है, मतलब जब ये जो चीज़ें बनाई गई, और ये जो चीज़ें बनाने के बाद जब ये इस परमेश्वर के हुक्म में काम कर रही हैं, एक इंसान ही है जो इस पथ से भटक कर जो इस परमात्मा को भूल बैठा है, और ये अपनी मनमर्जियाँ करता आया है, प्राकृतिक के साथ खिलवाड़ करता है। ओके, सो थैंक यू शिव कुमार जी, आपने जो बातें बताई। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं क्रिएशन के बारे में, और क्रिएशन की शुरुआत, जो धरती का सृष्टि जो हुआ है, और अलग अलग बातों को जिन्होंने हमने सुना इनसे, और हमें पता चला कि जो परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया है, सृष्टि में पाए जाने वाले हर एक चीज़ को बनाने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर ने इसीलिए बनाया कि मनुष्य उसकी आराधना करे, उसकी स्तुति करे और उसको ना भूले। जैसे कि शिव कुमार जी बता रहे थे कि लोग आज परमेश्वर को भूल गए हैं, लोग परमेश्वर की सृष्टि को बिगाड़ रहे हैं, और इस रीति से नेचुरल डिसास्टर हो रहे हैं, कलामिटीज़ हो रहे हैं, जो दुनिया में देखा जाए तो भूकंप आ रहे हैं, सुनामी आ रहे हैं, बीमारियां आ रहे हैं। ये कारण क्या है? ये इसलिए कि परमेश्वर के सृष्टि को, उसके क्रिएशन को लोग बिगाड़ रहे हैं, अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने तरीके से इसको रचने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ मनुष्य चाहे कोशिश करेगा अपने तरीके से चलाने के लिए, वहाँ पे विपत्तियाँ आएगी, क्योंकि परमेश्वर का चलाने का अपना तरीका है, परमेश्वर का चलाने का अपना सिस्टम है। लेकिन उस सिस्टम को हम मनुष्यों ने बिगाड़ दिया है। मनुष्य लोग अपने तरीका से, अपने बुद्धि और ज्ञान को इस्तेमाल करके अपने तरीके से इस दुनिया को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमने सीखा है, और दूसरी बात ये भी सीखा है कि परमेश्वर कहता है कि एक दूसरे को अपने समान प्रेम करो। बाइबल में लिखा है, जो प्रेम की बातें शिव कुमार जी बता रहे थे, वो बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने, कि आप अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम करो, इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे बेटे और बेटी हो, या तुम मेरे चेले और चेली हो। तो दोस्तों, जब हम अपने पड़ोसी से, अपने आसपास में रहने वाले लोगों से जब प्यार करेंगे, तो इसी से हम पता चलता है कि हम परमेश्वर से भी प्यार करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर से प्यार तो करते हैं, लेकिन हमारे पड़ोसियों से घृणा करते हैं, हमारे रिश्तेदारों से घृणा करते हैं, आसपास में रहने वाले लोगों से घृणा करते हैं, तो वो सच्चा परमेश्वर से प्यार नहीं कर सकता। जो सच्चे परमेश्वर से प्यार करते हैं, वो व्यक्ति अपने पड़ोसी से, अपने आसपास में रहने वाले लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने जान पहचान के लोगों से, और जिसको नहीं भी जानता, उन तमाम लोगों से प्यार करता है। और यही प्रूफ है कि वो व्यक्ति परमेश्वर को भी प्यार करता है। तो इस मंच के द्वारा हम ये संदेश देना चाहते हैं, आप विश्वास करें कि परमेश्वर ने इस संसार को बनाया है, परमेश्वर ने इस संसार की सृष्टि किया, और हर एक चीज़ को उसका समय दिया है, वो कैसे चलना है। सूर्य को निकलने के लिए, जाने के लिए सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, पानी बरसने का सीजन है, ठंडी का सीजन है, गर्मी का सीजन है। हर एक चीज़ को एक सीजन दे रखा है, एक समय दे रखा है, और हमारी लाइफ का भी एक समय है। हम सब की चीज़, जो संसार में पाए जाने वाले जितने भी चीज़ें हैं, सबकी एक समय है, सबकी एक सीमा है, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसी रीति से चलने दें जैसा परमेश्वर इसको बनाया है, परमेश्वर के अनुसार चलने दें। दोस्तों, जब आप और हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, अपने लोगों से प्यार करेंगे, तो विश्वास करें, जब हम अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम रखेंगे, तो क्राइम इस दुनिया से चला जाएगा। जब हम परमेश्वर के सृष्टि को जैसा परमेश्वर ने बनाया वैसा चलने दें, तो कभी कोई कलामिटीज नहीं होगा, कभी कोई नेचुरल डिसास्टर नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर उसको कंट्रोल में रखता है, परमेश्वर उसको चलाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें होती है क्योंकि हमारे गलतियों के कारण हम उसको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। हम क्राइम दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं, डे बाय डे हम देख रहे हैं कि हर दिन क्राइम होते जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि हम अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, याद रखना, जिस दिन हम परमेश्वर के भय को मानना शुरू कर देंगे, अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम करना शुरू कर देंगे, इस दुनिया से कलामिटीज, जो नेचुरल डिसास्टर आना बंद हो जाएगा, और क्राइम बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो दोस्तों, इस मन से हम यही बताना चाहते हैं कि आप सभी लोग परमेश्वर पर भरोसा रखें, यीशु पर
भरोसा रखें और ये अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम रखें, उसके दुख में, उसके दर्द में, उसके तकलीफ में उनको सहायता करें। इसी से लोग जानेंगे कि आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं। तो आप सभी को मैं विश्वास करता हूँ कि आज का जो डिस्कशन था, आज की जो बातचीत थी, आप सभी को पसंद आया होगा, आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।